मिसल्स वायरस एक जानलेवा वायरस है जो हवा के जरिए फैलता है। हालांकि इस वायरस की वैक्सीन बनाई जा चुकी है, लेकिन आज से 3 साल पहले साइंटिस्ट ने इस वायरस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई करके कैंसर की वैक्सीन तैयार की। इस वैक्सीन को उन्होंने कैंसर से जूझ रहे 10,000 लोगों पर टेस्ट किया और नतीजन वो सारे लोग कैंसर से मुक्त हो गए। 3 साल पहले ये खोज विज्ञान जगत की एक बड़ी कामयाबी साबित हुई, लेकिन किसे पता था कि आगे चलकर ये कामयाबी एक भयंकर विनाश में तब्दील हो जाएगी। आज का समय अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, जो कभी अपने शान और शौकत के लिए जाना जाता था, आज वो शहर पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। गाड़ियां सड़कों पर बिखरी पड़ी थी और शहर के किसी भी कोने में किसी भी इंसान की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। लग रहा था मानो सालों पहले उस शहर से इंसानों का सफाया हो चुका है। तभी शहर के उस सन्नाटे को चीरती एक तेज रफ्तार कार हिरणों के झुंड का पीछा करती नजर आई। उस कार में रॉबर्ट नाम का एक शख्स सवार था। रॉबर्ट उस शहर में बचा एक लौता इंसान था। शहर से इंसानी आबादी मिट जाने से अब हर तरफ जंगली जानवरों का बसेरा था। वहीं रॉबर्ट अपने डॉग सैम के साथ हिरण के शिकार पर निकला था। हिरणों का पीछा करता हुआ रॉबर्ट खुले मैदान में आ गया, जहां अब एक हिरण रॉबर्ट के बंदूक के निशाने पर था, पर रॉबर्ट उसे शूट कर पाता। उससे पहले ही वहां छुपकर गश्त लगाए बैठे एक शेर ने उस हिरण को धर दबोचा। ये देख रॉबर्ट पीछे हट गया। इतने में ही एक शेरनी भी अपने बच्चे के साथ शिकार की दावत उड़ाने वहां आ पहुंची। हालांकि बंदूक के दम पर शेरों से वो शिकार छीनना रॉबर्ट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, पर उन भूखे शेरों के साथ उनके बच्चे को देख रॉबर्ट ने अपना इरादा बदल दिया। इसी के साथ रॉबर्ट की घड़ी में अलार्म बजा। रॉबर्ट ने देखा कि दिन ढलने का वक्त हो चुका था। वो दिन ढलने से पहले अपने डॉग सैम के साथ घर चला आया। घर में घुसने से पहले उसने दरवाजों के आगे ब्लीच का छिड़काव किया। रॉबर्ट ने अपने पूरे घर में लोहे के मजबूत खिड़की दरवाजे लगा रखे थे। अंधेरा होने से ठीक पहले उसने सारे खिड़की दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर दिया और घर की लाइट्स भी ऑफ कर दी। तभी कुछ ही पलों बाद अचानक बाहर से गुर्राने और चीखने की अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। इस दौरान रॉबर्ट डरा सहमा सैम के साथ बाथटब में छुपा हुआ था। तो आखिर वो क्या चीज थी जिससे रॉबर्ट इतना डर रहा था, और ऐसा क्या हुआ था जिसने शहर के सारे लोगों का सफाया कर दिया था? दरअसल ये नतीजा था उस खतरनाक मीजल्स वायरस का, जिसकी मदद से साइंटिस्ट 3 साल पहले कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे। लेकिन उस मीजल्स वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई करने से उसने म्यूटेट होकर एक नया और खतरनाक रूप ले लिया, जिसे क्रिपिन वायरस नाम दिया गया था। ये वायरस हवा के जरिए तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया और इसने दुनिया से लगभग 90% लोगों का सफाया कर दिया। पर इस विनाश के बाद जो हुआ वो और ज्यादा खौफनाक था। हालांकि कुछ लोग इस वायरस से पूरी तरह इम्यून थे, लेकिन बाकी बचे करोड़ों लोगों के अंदर इस वायरस के कारण असाधारण बदलाव हुए। वे लोग म्यूटेट होकर खूंखार प्राणियों में बदल गए, जिन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता था। वे डार्क सीकर्स काफी ज्यादा ताकतवर और खून के प्यासे थे। उन्होंने वायरस से इम्यून सारे लोगों का खून पीकर उनका भी अंत कर दिया। लेकिन रॉबर्ट वायरस से इम्यून तो था ही, साथ ही वो अपनी समझदारी की बदौलत डार्क सीकर से भी अभी तक बचा हुआ था। रॉबर्ट आर्मी में एक वायरोलॉजिस्ट रह चुका था। वो उन डार्क सीकर्स की कमजोरी जानता था। दरअसल उन डार्क सीकर्स की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव थी, जिससे वे सूरज की यूवी किरणों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। सूरज की रोशनी में आते ही वे झुलसकर रह जाते थे। इसलिए वो केवल रात के वक्त शिकार पर निकलते थे और दिन में अंधेरी जगहों पर छुपकर रहते थे। इसलिए रॉबर्ट केवल दिन में ही बाहर निकलता था और दिन ढलने से पहले अपने घर में आकर छुप जाता था, ताकि उन डार्क सीकर्स को उसके ठिकाने का पता न चल पाए। उन डार्क सीकर्स की सूंघने की शक्ति भी काफी तेज थी, इसलिए रॉबर्ट घर के बाहर ब्लीच फैला देता था ताकि डार्क सीकर्स को उसकी खुशबू ना मिल पाए। अपनी इस सूझबूझ से रॉबर्ट अब तक जिंदा तो था, लेकिन ये जिंदगी उसे बोझ सी लगती थी, क्योंकि 3 साल पहले इस विनाश में उसकी पत्नी और बेटी भी मारे गए थे। अब वो केवल एक ही मकसद के लिए जी रहा था। उसका मकसद था वायरस का इलाज ढूंढना, ताकि वो डार्क सीकर्स का इलाज करके उन्हें आम इंसानों में बदल सके। रॉबर्ट की रिसर्च कहती थी कि वायरस के कारण वे डार्क सीकर्स जिंदा लाशों में बदल चुके हैं। उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है और अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदा रहने के लिए खून पीना। रॉबर्ट के बेसमेंट में एक लैब भी मौजूद थी, जहां वो वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस प्रक्रिया में रॉबर्ट अपने इम्यून ब्लड से सीरम तैयार करके उन्हें इन्फेक्टेड चूहों पर टेस्ट करता था, पर बदकिस्मती से अब तक उसे कोई भी कामयाबी नहीं मिली थी।
इसी तरह अगली सुबह रॉबर्ट अपनी लैब में आया, जहां उसने वायरस से खूंखार हो चुके चूहों पर अलग अलग सीरम टेस्ट किए थे। हालांकि ज्यादातर चूहों पर सीरम का कोई असर नहीं दिख रहा था और कई चूहे तो मर ही गए थे, लेकिन एक सीरम का एक चूहे पर असर दिख रहा था। वो चूहा ठीक होने लगा था। इससे रॉबर्ट को एक उम्मीद की किरण नजर आई, पर अब उसे ये सीरम टेस्ट करने के लिए किसी डार्क सीकर की जरूरत थी। कुछ देर बाद रॉबर्ट अपने डॉग सैम के साथ बाहर आ गया। हर रोज की तरह उसने कुछ खाने पीने के सामान कलेक्ट किए। फिर दोपहर होते ही वो एक सी पोर्ट पर आ गया। रॉबर्ट हर दोपहर सी पोर्ट पर आकर रेडियो पर एक संदेश प्रसारित करता था, जिसमें वो कहता था, मेरा नाम है रॉबर्ट और मैं न्यूयॉर्क शहर का एक सर्वाइवर हूँ। अगर मेरी तरह कोई और भी कहीं जिंदा बचा है तो मैं तुम्हें खाना, रहने की जगह और सुरक्षा दे सकता हूँ। अगर कोई मुझे सुन रहा है और उसे मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हें हर दोपहर इसी सी पोर्ट पर ही मिलूंगा। इसके बाद रॉबर्ट शाम तक वहां इंतजार करता था, लेकिन उसे आज तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया था। तभी उस सी पोर्ट पर समय बिताते वक्त रॉबर्ट को सड़कों पर भागता एक हिरण दिखाई दिया। रॉबर्ट अपने डॉग सैम के साथ एक बार फिर हिरण के शिकार पर निकल गया। सैम तेजी से उस हिरण का पीछा कर रहा था और रॉबर्ट उसके पीछे था। इतने में ही वो हिरण भागता हुआ एक अंधेरी बिल्डिंग के अंदर घुस गया। तभी उसके पीछे सैम भी उस बिल्डिंग के अंदर जा घुसा। ये देख रॉबर्ट परेशान हो गया, क्योंकि दिन के वक्त ऐसी अंधेरी जगहों में डार्क सीकर्स छुपे हो सकते थे। पर रॉबर्ट भी डरा सहमा बिल्डिंग के अंदर चला आया। वो दबे पांव टॉर्च की रोशनी में सैम की तलाश करने लगा। तभी अचानक उसे एक जोरदार गुर्राहट की आवाज सुनाई थी। रॉबर्ट डर से कांप उठा, क्योंकि वो आवाज डार्क सीकर्स की थी। रॉबर्ट ने एक पल को वापस लौट जाने का सोचा, लेकिन रॉबर्ट सैम को अपने बेटे की तरह प्यार करता था। वो सैम को मरने के लिए वहां नहीं छोड़ सकता था। उसने किसी तरह हिम्मत बांधी और आगे बढ़ गया। तभी थोड़ा आगे जाते ही उसे एक कोने में एक मरे हुए जानवर का मुंह नजर आया। रॉबर्ट को यकीन हो गया कि सैम अब नहीं रहा, पर खुशकिस्मती से वो सैम नहीं बल्कि हिरण था। रॉबर्ट की जान में जान आ गई। वो हिम्मत जुटाकर थोड़ा और आगे गया और जब एक कमरे में टॉर्च की रोशनी डाली, तभी उसने जो देखा उससे एक पल को उसकी सांसों से भी कंपकपी छूट गई। उस अंधेरे कमरे में ढेरों डार्क सीकर्स झुंड में मौजूद थे। उन्हें देख रॉबर्ट ने फौरन टॉर्च की रोशनी को हाथों से ढक लिया। खुशकिस्मती से उन डार्क सीकर्स का मुंह दीवार की ओर था, इसलिए उन्हें रॉबर्ट की भनक नहीं लगी। रॉबर्ट दबे पांव वहां से निकल गया और एक दूसरे कमरे में पहुंचा। वहीं उसे सैम एक टेबल के नीचे छुपा हुआ दिखा। रॉबर्ट फौरन उसके पास गया और उसे वहां से चलने के लिए कहने लगा, पर सैम की डर के मारे वहां से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद उसे उस अंधेरे कमरे में कोई दिखाई दे रहा था। तभी सैम ने जब टॉर्च की रोशनी अंधेरे की ओर की तो वहां एक डार्क सीकर घात लगाए बैठा था। अगले ही पल वो दहाड़ता हुआ रॉबर्ट पर झपटा, लेकिन रॉबर्ट ने उसे गोलियों से भून दिया और सैम को लेकर वहां से भागने लगा। पर गोलियों की आवाज सुनकर सारे डार्क सीकर्स रॉबर्ट के पीछे लग गए। रॉबर्ट के आदेश पर सैम भागता हुआ एक छोटे छेद से बाहर निकल गया, लेकिन तभी एक डार्क सीकर ने रॉबर्ट को धर दबोचा। ये देख रॉबर्ट खिड़की तोड़कर सीधा बाहर कूद गया। बाहर धूप में आते ही उस डार्क सीकर की स्किन झुलस कर रह गई और उसने तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। रॉबर्ट और सैम मौत से बाल बाल बच निकले। हालांकि रॉबर्ट अब भी वहां से भागा नहीं, क्योंकि उसे अपना बनाया सीरम टेस्ट करने के लिए एक डार्क सीकर की जरूरत थी। उसने डार्क सीकर को पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग के दरवाजे पर एक फंदा लगा दिया। फिर चारे के रूप में उसने उस मरे हुए डार्क सीकर को दरवाजे पर रखकर उसे काले कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर अपनी खून की कुछ बूंदें गिरा दी। रॉबर्ट का प्लान था कि डार्क सीकर उसके खून की महक से आकर्षित होकर फंदे तक आ जाएंगे और काले कपड़े से ढके उस डार्क सीकर को इंसान समझकर उस पर हमला करेंगे और उसके जाल में फंस जाएंगे। इस प्लान के साथ रॉबर्ट बंदूक लेकर वहां तैनात हो गया। कुछ देर बाद रॉबर्ट का प्लान कारगर साबित हुआ और एक डार्क सीकर उसके फंदे में फंस गया। पर तभी उस डार्क सीकर का एक साथी उसे बचाने आया, लेकिन धूप की वजह से वो दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाया। उस डार्क सीकर ने एक पल रॉबर्ट को गुस्से से घूर कर देखा, फिर वापस लौट गया। फिर रॉबर्ट उस हाथ आए डार्क सीकर को बेहोश करके अपने लैब में ले गया। वो एक फीमेल डार्क सीकर थी, जिसके हाथ पर एक तितली का टैटू भी बना हुआ था। रॉबर्ट ने उसे नींद की दवाई का हैवी डोज देकर सुला रखा था। रॉबर्ट ने बड़ी ही उम्मीद से उस पर अपनी बनाई वैक्सीन इंजेक्ट की, पर बदकिस्मती से वैक्सीन ने उस डार्क सीकर पर कोई असर नहीं दिखाया। रॉबर्ट काफी ज्यादा निराश हो गया। रॉबर्ट अपने रिसर्च का वीडियो लॉग भी बनाता था। उसने वीडियो लॉग में अपने इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बारे में बताया। साथ ही उसने ये भी बताया कि जानवरों को ये वायरस हवा के जरिए इन्फेक्ट नहीं कर सकता
और ना ही कोई जानवर किसी इन्फेक्टेड के संपर्क में आने से इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए सैम डार्क सीकर्स के संपर्क में आकर भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। हालांकि अगर डार्क सीकर्स सैम को काट लेते तो वो इन्फेक्ट हो सकता था। अगली सुबह रॉबर्ट एक बार फिर एक नई उम्मीद के साथ घर से बाहर निकला। हर रोज की तरह आज भी उसने रेडियो पर अपना संदेश भेजा। फिर घंटों सी पोर्ट पर किसी सर्वाइवर का इंतजार करने के बाद वो वापस घर लौटने लगा। तभी उसे एक बिल्डिंग के बाहर सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखा। रॉबर्ट उसे देख चौंक गया। वो कार लेकर जब उस आदमी की ओर गया तो देखा कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक डमी था। हालांकि ये अजीब बात थी क्योंकि रॉबर्ट ने पहले कभी उस डमी को वहां नहीं देखा था, तो भला उसे वहां कौन रख गया होगा। रॉबर्ट ये सोचता हुआ उसके करीब जाने लगा। पहले तो उसने शूट करके देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट उस डमी के बिल्कुल करीब चला गया। उस डमी के आसपास पानी बिखरा हुआ था। रॉबर्ट ने जैसे ही पानी में कदम रखा तभी एक फंदे ने उसके पैरों को जकड़ लिया और रॉबर्ट सिर पर चोट खाता हुआ उस फंदे से उल्टा लटक गया। ये फंदा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रॉबर्ट ने उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था, यानी कि कोई रॉबर्ट की चाल उस पर ही चलने की कोशिश में था। सिर पर चोट लगने से रॉबर्ट बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद रॉबर्ट की घड़ी में लगी अलार्म की आवाज से वो होश में आया। उसने देखा कि दिन बस ढलने ही वाला था। वहीं उसका डॉग सैम उस बिल्डिंग की ओर देखकर बेतहाशा भौंके जा रहा था। खुशकिस्मती से रॉबर्ट की जेब में एक चाकू था। वो किसी तरह चाकू से अपनी रस्सी काटने में कामयाब हो गया, पर तभी वो एक झटके से नीचे गिरा जिससे उसकी चाकू उसी की जांघ में धंस गई। रॉबर्ट दर्द से कुलबुला उठा, लेकिन दिन ढलने में बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। इसलिए रॉबर्ट किसी तरह घिसटता हुआ अपने कार की ओर जाने लगा। लेकिन इतने में ही उस सामने की बिल्डिंग से गुर्राने की आवाज आई। उसे सुन रॉबर्ट ने सैम को वहां से भागने के लिए कहा और खुद भी तेजी से कार की ओर जाने लगा। लेकिन तभी उस जगह से धूप चली गई और उसी वक्त बिल्डिंग से एक डार्क सीकर अपने 3 बौखलाए कुत्तों के साथ बाहर निकला। वो कुत्ते भी इन्फेक्टेड थे और डार्क सीकर्स की तरह खूंखार हो चुके थे। उस डार्क सीकर ने उन कुत्तों को रॉबर्ट पर छोड़ दिया। एक कुत्ता पूरी तेजी से रॉबर्ट पर झपटने को हुआ, पर तभी सैम ने उस कुत्ते पर झपटकर रॉबर्ट को बचा लिया। लेकिन इतने में ही दूसरा कुत्ता भी रॉबर्ट पर लपका। लेकिन तभी रॉबर्ट ने अपनी कार से एक गन निकाली और उसे शूट कर दिया। वो कुत्ता तो मर गया, पर तीसरा कुत्ता रॉबर्ट पर हावी हो गया। वो कुत्ता रॉबर्ट को बस काटने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर सैम ने उस कुत्ते पर भी झपटकर रॉबर्ट को बचा लिया। पर अब बदकिस्मती से उन कुत्तों ने सैम को काट लिया था, जिससे सैम बुरी तरह घायल हो चुका था। रॉबर्ट फौरन उसे अपनी लैब में ले आया। रॉबर्ट को अंदाजा था कि उस डार्क सीकर कुत्ते के काटने से सैम भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। उसने सैम को अपनी बनाई वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया, इस उम्मीद में कि शायद वो वैक्सीन सैम पर असर कर जाए। फिर रॉबर्ट सैम को एक बेटे की तरह गोद में लेकर बैठ गया। लेकिन बदकिस्मती से वो वैक्सीन सैम पर भी कोई असर नहीं कर रहा था। सैम अब तेजी से डार्क सीकर्स की तरह खूंखार होने लगा। ये देख रॉबर्ट की आंखों में आंसू छलक उठे। वो सैम को इस दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर सैम को हमेशा के लिए दुनिया से मुक्ति दे दी। अगली सुबह रॉबर्ट ने सैम की लाश को सम्मान पूर्वक जमीन में दफन किया। अब रॉबर्ट के अंदर डार्क सीकर्स के लिए गुस्से की आग सुलग रही थी। वो उस रात घर नहीं गया, बल्कि एक प्लान को अंजाम देने सीपोर्ट पर आ गया। पर ऐसा करके उसने खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी थी। तभी डार्क सीकर्स के झुंड उस सीपोर्ट पर आ धमके और रॉबर्ट को सीपोर्ट पर बैठे देख उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उसी वक्त उनके पीछे तेज रोशनी चमकी। वो रोशनी रॉबर्ट के कार की थी। असल में सीपोर्ट पर बैठा वो शख्स बस एक डमी था और रॉबर्ट तो अपनी कार में घात लगाए बैठा था। अगले ही पल रॉबर्ट ने डार्क सीकर्स को अपनी कार से मारना कुचलना शुरू कर दिया। पर डार्क सीकर्स की तादाद और ताकत के आगे रॉबर्ट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उन्होंने रॉबर्ट की कार को पलट कर रख दिया, जिससे रॉबर्ट बुरी तरह घायल हो गया। इतने में ही एक डार्क सीकर रॉबर्ट की कार के अंदर घुस आया। रॉबर्ट का बच पाना अब नामुमकिन था। लेकिन तभी वहां एक तेज रोशनी जगमगा उठी, जिसे देख सारे डार्क सीकर्स वहां से भाग खड़े हुए। इतने में ही कोई रॉबर्ट को कार से बाहर खींचकर ले गया। रॉबर्ट को बचाने वाली एक लड़की थी जो उसे अपनी कार से ले जा रही थी। उस लड़की ने रॉबर्ट से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? इस पर जख्मी रॉबर्ट ने लड़खड़ाती जुबान से उस लड़की को अपना एड्रेस बताया। फिर कहा, रात के वक्त मेरे घर जाना सुरक्षित नहीं होगा। डार्क सीकर्स को मेरा ठिकाना मालूम चल सकता है, इसलिए सुबह होने तक का इंतजार करो। बस इतना कहकर रॉबर्ट बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब रॉबर्ट की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने घर में था। उस वक्त तक सुबह हो चुकी थी। रॉबर्ट ने देखा कि किसी ने उसके पैर के जख्म पर टांके लगा दिए थे।
तभी उसे किचन से कुछ आवाज आई। उसने अपनी गन निकाल ली और किचन में जाकर देखा तो वहां वो लड़की मौजूद थी जिसने पिछली रात रॉबर्ट की जान बचाई थी। उस लड़की के साथ वहां एक छोटा लड़का भी मौजूद था। उन्हें देख रॉबर्ट ने अपनी गन नीचे रख दी। फिर रॉबर्ट ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम एना है और ये ईथन है। हम मैरीलैंड से आए हैं। हमें रेडियो पर तुम्हारा मैसेज मिला था। हम तो कल दोपहर ही तुम्हारे बताए सी पोर्ट पर पहुंच गए थे और तब से तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे थे, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसे हाल में मिलोगे। एना ने आगे बताया, हम यहाँ से वर्मोंट जाने वाले हैं। वो एक सेफ जोन है जहाँ मेरी और तुम्हारी तरह कई और सर्वाइवर्स मौजूद हैं। ये सुनकर रॉबर्ट ने चिढ़कर कहा, तुम्हें गलत जानकारी मिली है। अब इस दुनिया में ना तो कोई सेफ जोन बचा है और ना कोई सर्वाइवर। लेकिन एना ने रॉबर्ट से फिर कहा, मेरा यकीन करो, वर्मोंट की पहाड़ियों में सचमुच सर्वाइवर्स की एक कॉलोनी मौजूद है और वहाँ सारे सर्वाइवर्स वायरस से सुरक्षित हैं, क्योंकि वो एक बर्फीली जगह है और ये वायरस ज्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते। पर ये सुनकर रॉबर्ट गुस्से में वहां से अपने कमरे में चला गया। फिर कुछ समय बाद दिमाग ठंडा होने पर रॉबर्ट वापस एना के पास आया और बदतमीजी से पेश आने के लिए उससे माफी मांगी। उसने एना से पूछा, तुम इतने समय तक जिंदा कैसे बची रही? इस पर एना ने बताया कि इन्फेक्शन फैलने के बाद वो एक पानी के जहाज पर छुपी हुई थी जहां उसके साथ ईथन और कुछ और भी इम्यून सर्वाइवर्स मौजूद थे। लेकिन फिर एक दिन डार्क सीकर्स ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उनके सारे साथियों को मार दिया, पर एना और ईथन किसी तरह उनसे बच निकले। एना ने रॉबर्ट से कहा, अब हमारा मकसद सेफ जोन तक पहुंचना है। आज तो काफी देर हो चुकी है, इसलिए हम कल सुबह होते ही यहाँ से सेफ जोन के लिए निकलेंगे। लेकिन रॉबर्ट ने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये मेरा शहर है और मुझे इस शहर को सुरक्षित करना है। मुझे किसी भी हाल में वायरस का इलाज ढूंढना है। ये सुनकर एना भी खामोश हो गई। फिर कुछ समय बाद रॉबर्ट एना और ईथन को लेकर बाहर उस फंदे का जायजा लेने आ गया जिसमें उसे डार्क सीकर्स ने फंसाया था। रॉबर्ट ये देखकर हैरान था कि आखिर डार्क सीकर्स इतने होशियार कैसे हो गए हैं कि उन्होंने रॉबर्ट को उसी के फंदे में फंसा लिया। वरना अब तक तो रॉबर्ट को यही लग रहा था कि डार्क सीकर्स बस जिंदा लाश हैं। वे ना तो कुछ सोच सकते हैं और ना ही उनके अंदर प्यार और नफरत जैसी कोई इमोशंस हैं। ये सुनकर एना ने अंदाजा बांधते हुए कहा कि शायद डार्क सीकर्स विकसित हो रहे हैं। इस दौरान रॉबर्ट और एना एक पूल के पास बैठे हुए थे और ईथन उस पूल में डुबकियां लगा रहा था। रॉबर्ट उनका साथ पाकर खुश हो रहा था क्योंकि वो सालों बाद किसी जिंदा इंसान से मिला था। इसी दौरान पानी में डुबकी लगा रहे ईथन ने कहा, ये पानी कितना ठंडा है। ये सुनकर रॉबर्ट के जैसे दिमाग की घंटी बज उठी। वो फौरन अपनी लैब में आ गया और उस फीमेल डार्क सीकर जिसे उसने वैक्सीन टेस्ट के लिए पकड़ा था उसे बर्फ में लिटा दिया। जैसा कि एना ने रॉबर्ट को बताया था कि वायरस ठंड में सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए उसने डार्क सीकर की बॉडी टेम्परेचर को कम करके उसमें अपना बनाया वैक्सीन इंजेक्ट किया। रॉबर्ट को अंदाजा था कि शायद इस तरीके से वैक्सीन काम कर जाएगा। इसी दौरान एना भी रॉबर्ट की लैब में आई। एना ने देखा कि रॉबर्ट ने लैब में ढेर सारे डार्क सीकर्स की फोटोज लगा रखी थी। एना ने रॉबर्ट से पूछा, इन सब का क्या हुआ? इस पर रॉबर्ट ने बताया, मैंने इन सबको अपना वैक्सीन टेस्ट करने के लिए पकड़ा था, लेकिन ये सब टेस्ट के दौरान मारे गए। ये सुनकर एना दंग रह गई। इसी तरह शाम हो गई। रॉबर्ट ने ईथन को अपनी बेटी के कमरे में सुला दिया। फिर अंधेरा होने से पहले वो घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद करने लगा। इसी दौरान एना ने रॉबर्ट से फिर कहा, अगर तुम भी हमारे साथ सेफ जोन में आते तो मुझे खुशी होती। इस पर रॉबर्ट ने चिढ़कर कहा, आखिर तुम कैसे कह सकती हो कि वहाँ कोई सर्वाइवर कॉलोनी मौजूद है? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? ये सुनकर एना ने कहा, ईश्वर ने। ये जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी है। वो ईश्वर ही थे जिन्होंने मुझसे रेडियो ऑन करवाया और तब मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। ईश्वर ने ही मुझे सही समय पर तुम्हारे पास भेजा, वरना तुम तो अब तक मर चुके होते। मेरा यकीन करो रॉबर्ट, अगर तुम शांति से सुनो तो तुम्हें ईश्वर की आवाज सुनाई देगी। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन ये सब सुनकर रॉबर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और कठोर शब्दों में एना से कहा, कान खोल कर सुन लो। इस दुनिया में ना तो कोई ईश्वर है और ना ही ये सब किसी ईश्वर ने किया है। ये इंसानों की गलती है और मानव जाति को बचाने के लिए हमें इस गलती को सुधारना है। रॉबर्ट ने इतना कहा ही था कि तभी उसे बाहर से कुछ तोड़फोड़ करने जैसी आवाज आई। उसे सुन रॉबर्ट सहम सा गया। उसने एना से पूछा, जब तुम मुझे डार्क सीकर से बचाकर यहाँ लाई थी, क्या उस वक्त रात का समय था? इस पर एना ने कहा, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए मुझे रात में ही तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। ये सुनकर रॉबर्ट सख्ते में आ गया। वो समझ गया कि डार्क सीकर्स को उसका ठिकाना पता चल चुका है। उसने एक छोटी खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर ढेर सारे डार्क सीकर्स बौखलाए हुए उसके घर की ही ओर दौड़े आ रहे थे।
ये देख एना फौरन ईथन के कमरे की ओर भागी। इधर रॉबर्ट ने डार्क सीकर्स को रोकने के लिए घर के बाहर लगे बड़े बड़े फ्लैश लाइट्स ऑन किए, लेकिन डार्क सीकर्स को तो अपनी जान की जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। वे उन लाइट्स को तोड़ते हुए उसे पार कर गए। तभी रॉबर्ट ने एक रिमोट कंट्रोल निकाला। रॉबर्ट ने घर के चारों ओर ढेर सारी कारें खड़ी कर रखी थी जिनके अंदर बॉम्ब्स लगे हुए थे। डार्क सीकर्स का झुंड जैसे ही कार के करीब पहुंचा, रॉबर्ट ने रिमोट से घर के चारों ओर धमाका कर दिया, जिससे सैकड़ों डार्क सीकर्स के चिथड़े उड़ गए। पर इसके साथ ही रॉबर्ट के घर के कई दरवाजे भी कमजोर हो गए। हालांकि इसकी फिक्र छोड़ रॉबर्ट एना और ईथन के पास ऊपर के कमरे की तरफ जाने लगा। पर तभी ऊपर के एक कमरे में पहुंचकर रॉबर्ट ने देखा कि एक डार्क सीकर घर के अंदर घुस आया था और छत को तोड़कर अपने बाकी साथियों के लिए भी अंदर आने का रास्ता बना रहा था। वहीं एना और ईथन डरे सहमे एक कबर्ड के नीचे छुपे हुए थे। इसी दौरान रॉबर्ट को वहां डेस्क पर एक गन रखी हुई दिखी। तभी उधर डार्क सीकर्स को देख डर से ईथन की चीख निकल गई, जिससे उस डार्क सीकर ने उन्हें देख लिया और उनकी ओर लपका। ये देख रॉबर्ट ने फौरन वो गन उठाई और उस डार्क सीकर को खत्म कर दिया। पर तभी रॉबर्ट ने जब खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर ढेर सारे और डार्क सीकर्स उसके घर की ओर ही आ रहे थे। उन्हीं में वो डार्क सीकर भी था जिसने रॉबर्ट को अपने साथी को फंदे में फंसाते हुए देखा था। वो उन डार्क सीकर्स का लीडर लग रहा था। उसे गुस्से में देख रॉबर्ट एना और ईथन को लेकर बेसमेंट के अपने लैब में आ गया और दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर दिया। इसी दौरान रॉबर्ट और एना ने देखा कि रॉबर्ट का तरीका काम कर गया था। अब रॉबर्ट की बनाई वैक्सीन लैब में मौजूद उस डार्क सीकर पर असर दिखा रही थी। वो डार्क सीकर ठीक होने लगी थी। पर इतने में ही सारे डार्क सीकर्स बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर लैब के अंदर घुस आए। उस वक्त रॉबर्ट बाकी लोगों के साथ एक ग्लास चैम्बर में था। उसने फौरन चैम्बर का दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा मजबूत ग्लास का बना था, पर डार्क सीकर्स उसे ठोकर मार मार कर तोड़ने लगे। अब रॉबर्ट, एना और ईथन का बच पाना नामुमकिन था। ये देख रॉबर्ट डार्क सीकर्स को समझाने की कोशिश करने लगा कि उसके पास वैक्सीन है जिससे वो उन्हें ठीक कर सकता है। पर डार्क सीकर्स रॉबर्ट की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी उन डार्क सीकर्स का लीडर वहां आ पहुंचा और अपनी खोपड़ी से ही टक्कर मार मार कर उसने उस मजबूत कांच के दरवाजे को चटका दिया। बस एक और टक्कर और वो कांच का दरवाजा चकनाचूर हो जाता। पर तभी वो लीडर रुक गया। उसके इशारे पर बाकी डार्क सीकर्स भी खामोश हो गए। इतने में ही उस लीडर ने कांच पर एक तितली जैसी आकृति बनाई। उसे देख रॉबर्ट को याद आया कि तितली का टैटू तो उस फीमेल डार्क सीकर के हाथ में भी बना हुआ था जिसका रॉबर्ट इलाज कर रहा था। रॉबर्ट समझ गया कि वो डार्क सीकर क्या चाहते हैं। उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी और उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी से सारे इक्विपमेंट निकाल दिए, जिससे वो फीमेल वापस खूंखार डार्क सीकर में बदलने लगी। पर नींद की दवाई के कारण वो अब भी बेहोश थी। इसके बाद रॉबर्ट ने एना से दरवाजा खोलने को कहा। ये सुनकर एना ने घबराकर रॉबर्ट से पूछा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? इस पर रॉबर्ट ने कहा, मैं ईश्वर का आदेश मान रहा हूँ। ये सुन एना ने दरवाजा खोल दिया और रॉबर्ट ने उस डार्क सीकर्स को उसके साथियों को सौंप दिया। इतने में ही डार्क सीकर्स का वो लीडर रॉबर्ट के पास आकर गुर्राया, मानो वो कह रहा हो कि हमें अपने हाल पर छोड़ दो। इसके बाद रॉबर्ट एक इंजेक्शन लगाकर उस फीमेल डार्क सीकर को होश में ले आया। उसके होश में आते ही वो लीडर उस फीमेल पर प्यार जताने लगा। उसी पल रॉबर्ट को एहसास हुआ कि डार्क सीकर्स कोई जिंदा लाश नहीं थे। हालांकि वे खूंखार जरूर थे, पर उनमें सोचने समझने की क्षमता थी। साथ ही उनके अंदर प्यार, गुस्सा और रहमदिली जैसी भावनाएं भी थी। वे सभी अपने इलाके में एक परिवार की तरह रहते थे। बेशक ये ह्यूमन एवोल्यूशन यानी कि मानव जाति के विकास का एक नया रूप था। उन डार्क सीकर्स के लिए तो रॉबर्ट ही एक मॉन्स्टर बन गया था जो उनके साथियों को किडनैप करके उन्हें इलाज के नाम पर मार रहा था। रॉबर्ट को भी अब इस बात का एहसास हो चुका था। रॉबर्ट ने अपने किए के लिए पूरे दिल से उन डार्क सीकर से माफी मांगी, जिसके बाद डार्क सीकर्स ने रॉबर्ट की जान बख्श दी और अपने साथी को लेकर वहां से चले गए। अब रॉबर्ट ने भी उन डार्क सीकर्स को उनके हाल पर छोड़ दिया और एना और ईथन के साथ निकल पड़ा वर्मोंट की ओर, इस उम्मीद में कि शायद वहां सचमुच सर्वाइवर्स हों और उन्हें मदद की जरूरत हो। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।